सूरजपुर गांव बहुत छोटा था। इस गांव में दूर तक फैला घना जंगल था, जिसकी हरियाली सूरज की रोशनी में चमकती थी। लेकिन उस हरियाली के पीछे एक रहस्य, एक डर और एक अनजाना सन्नाटा छिपा हुआ था। इसी गांव में रहती थी एक लड़की, काव्या। गांव गांव के लोग कहते थे कि काव्या की आंखों में हमेशा कोई छुपा हुआ दर्द रहता है। उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो उम्र से बड़ी और शब्दों से गहरी थी। वह बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब भी बोलती उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई होती थी। वह ज़्यादा सुनती थी, ज़्यादा समझती थी और सबसे ज़्यादा सहती थी। 10 साल पहले काव्या की माँ का देहांत उसके जन्म के कुछ ही दिनों बाद हो गया था। उसने माँ का आंचल तो देखा भी नहीं था, लेकिन माँ की कमी उसने हर दिन, हर पल और हर सांस में महसूस की थी। उसके पिता रामदेव गांव के गरीब लकड़हारे थे। दिन भर जंगल से लकड़ी काट कर लाना और फिर बाजार में लकड़ी बेचकर घर चलाना, यही उनकी जिंदगी थी। अकेले एक छोटी बच्ची को पालना उनके लिए बहुत मुश्किल था। समाज की बातें, रिश्तेदारों की सलाह और अपनी मजबूरी, इन सब के बीच उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। काव्या की सौतेली माँ माया उसे प्यार से बुलाती थी। कभी उसके बालों में तेल लगाती, कभी उसे मीठा देती, तो कभी रात को उसे कहानी सुनाकर सुलाती। काव्या को लगा था कि शायद भगवान ने उसकी माँ की जगह किसी और को भेज दिया है। लेकिन जैसे ही माया के खुद के बेटे आरव का जन्म हुआ, सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे काव्या के लिए घर में जगह कम होने लगी। जहाँ पहले प्यार था, वहाँ अब ताने थे। जहाँ पहले अपनापन था, वहाँ अब दूरी थी। माया अब काव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। दिन भर काव्या से घर का सारा काम करवाती, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े, पानी, लकड़ी, सब कुछ। और खाने को भी उसे कुछ अच्छा नहीं देती थी। काव्या अब बड़ी हो गई थी और बहुत दुखी रहने लगी थी। वह चुपचाप घर का सारा काम करती थी, अपनी सौतेली माँ और भाई की हर बात मानती थी और अपने दिल की बातें किसी से नहीं कहती थी। एक सुबह की बात थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। आसमान हल्का गुलाबी था और हवा में ठंडक घुली हुई थी। काव्या नदी से पानी भरकर लौट रही थी। उसके हाथ में भारी घड़ा था और पैरों में मिट्टी लगी हुई थी। जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंची, माया की तेज आवाज उसके कानों में पड़ी। क्यों रे लड़की, इतनी देर क्यों लगाई? नदी गई थी या समंदर पार करने? काव्या ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, माँ, रास्ते में बहुत भीड़ थी, इसलिए देर हो गई। माया ने गुस्से से उसकी ओर देखा। माँ, मुझे माँ मत कह। तेरी असली माँ तो कब की मर चुकी है। पहले अपनी माँ को खा गई, अब मुझे भी खाना चाहती है क्या? दोबारा मुझे माँ मत कहना। खड़ी क्या है? काम कौन करेगा? अब क्या तेरी मरी हुई माँ आकर घर का काम करेगी? ये शब्द काव्या के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। मैं अभी सारे काम कर देती हूँ। उसने धीमी आवाज में कहा। माया ने गुस्से में कहा, हर रोज यही सुनती हूँ, जल्दी काम कर वरना आज खाना नहीं मिलेगा। काव्या बिना कुछ बोले चुपचाप घर के अंदर चली गई। उसने झाड़ू लगाई, बर्तन धोए, चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। काम करते करते उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, काश माँ आज जिंदा होती तो शायद मुझे इतना अकेलापन महसूस नहीं करना पड़ता। उसके हाथ काम कर रहे थे, लेकिन दिल कहीं और था। काव्या हमेशा काम करते करते अपनी ख्यालों की दुनिया में खो जाया करती थी। इसी वजह से वह सारे काम कर लेती थी और उसका दिन कब बीत जाता उसे पता ही नहीं चलता था।
समय धीरे धीरे बीतता गया। काव्या बड़ी हो गई, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदली। माया और आरव के लिए वह सिर्फ एक नौकरानी थी। उसके सपनों की किसी को परवाह नहीं थी। एक दिन दोपहर को आरव देर से उठा। उसने सबसे पहले अपनी माँ को आवाज लगाई। आंखें मलते हुए बोला, माँ, माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे मेरे राजा बेटे, इतनी देर तक सोता रहा? भूख लगी है क्या? आरव ने शिकायत करते हुए कहा। हाँ माँ, आज कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। माया ने तुरंत काव्या को आवाज दी। ए लड़की, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? देख नहीं रही मेरे बेटे को भूख लगी है? काव्या डरते हुए बोली। मैं अभी बनाती हूँ माँ। माया ने आरव से कहा। मेरे बेटे को आज शहद खाना है। जंगल से शुद्ध शहद लाना पड़ेगा। सुना तूने? जा जंगल से शहद लेकर आ। आज मेरे बेटे को मीठा चाहिए। काव्या का दिल कांप गया। जंगल बहुत डरावना था। लोग कहते थे कि वहाँ अजीब अजीब चीजें होती हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। बस सिर झुकाकर बोली। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। काव्या टोकरी लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसके मन में डर और सवाल दोनों थे। अगर मुझे शहद नहीं मिला तो क्या होगा? माँ फिर डांटेंगी, शायद मारे भी। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंची, माहौल बदल गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। दूर कहीं पक्षियों की आवाज थी और कहीं झाड़ियों के हिलने की। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? उसने धीमी आवाज में कहा। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। डरो मत। काव्या चौंक गई। सामने एक घायल हिरण खड़ा था। तुम बोल सकते हो? काव्या ने डरते हुए पूछा। हिरण ने कहा। हाँ, मैं बोल सकता हूँ और मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ। तुम मुझे कैसे जानते हो? हिरण ने गहरी आवाज में कहा। तुम रोज यहाँ आती हो, चुपचाप बैठती हो, रोती हो। तुम्हारा दर्द मैंने महसूस किया है। काव्या की आंखें फिर भर आईं। हिरण बोला। इस जंगल पर एक दुष्ट जादूगर का राज हो गया है। उसने हमें बंदी बना लिया है। नदी सूख रही है, पेड़ मर रहे हैं और जानवर डर के साए में जी रहे हैं। यहाँ कोई खुश नहीं है। काव्या ने डरते हुए पूछा। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। हिरण मुस्कुराया। साधारण लोग ही असाधारण काम करते हैं। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा। अगर तुम चाहो तो तुम हमें बचा सकती हो। काव्या ने कुछ देर सोचा। उसके दिल में डर था, लेकिन उससे बड़ा था उसका दर्द। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो क्या मेरी जिंदगी भी बदल सकती है? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत साहस दिखाना होगा। काव्या ने धीरे से कहा। मैं कोशिश करूंगी। हिरण धीरे धीरे आगे बढ़ा और काव्या को इशारा किया कि वह उसके पीछे चले। जंगल का रास्ता अब और भी घना होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं आसमान को छू रही थीं और उनकी छाया जमीन पर ऐसे फैल रही थी जैसे कोई अनदेखा डर हर कदम पर पीछा कर रहा हो। काव्या के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा साहस भी जन्म ले रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वे एक गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे के बीच कोई रहस्यमयी दीपक जल रहा हो। गुफा की दीवारों पर चमकते पत्थर थे जो हर पल रंग बदल रहे थे, कभी नीले, कभी सुनहरे, कभी चांदी जैसे। काव्या ने डरते हुए पूछा। ये जगह कैसी है? हिरण ने उत्तर दिया। ये जंगल का दिल है। यहीं से जंगल की शक्ति निकलती है। जैसे ही काव्या अंदर गई, उसने देखा कि गुफा के बीचों बीच एक बूढ़ा कछुआ बैठा था। उसकी आंखों में अनुभव था और चेहरे पर वर्षों की थकान। कछुए ने गंभीर आवाज में कहा। तुम वही लड़की हो जिसके दिल में दर्द है, लेकिन नफरत नहीं। काव्या थोड़ी घबरा गई, लेकिन बोली। आप कौन हैं? कछुआ धीरे से मुस्कुराया। मैं इस जंगल का पुराना रक्षक हूँ। कभी मेरे पास अपार शक्ति थी,
लेकिन अब समय ने मुझे कमजोर कर दिया है। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैंने बहुत समय से किसी इंसान का इंतजार किया था, जिसका दिल साफ हो, जिसकी आत्मा में लालच नहीं हो और जिसके भीतर साहस छिपा हो। फिर उसने एक चमकता हुआ कंगन काव्या की ओर बढ़ाया। अगर तुम आगे जाना चाहती हो तो ये कंगन पहन लो। ये सिर्फ एक आभूषण नहीं है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाएगा। काव्या ने धीरे धीरे कंगन पहन लिया। जैसे ही कंगन उसकी कलाई से लगा, उसे लगा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसका डर थोड़ा कम हो गया और दिल में एक नई रोशनी जगमगाने लगी। हिरण और काव्या गुफा से बाहर निकले और आगे बढ़े। जंगल अब और भी अजीब लगने लगा था। हवा भारी हो गई थी और पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक विशाल पेड़ देखा। उस पेड़ की जड़ें जमीन में गहरी धंसी हुई थीं और उसकी शाखाएं आसमान को चीरती हुई लग रही थीं। उसके नीचे एक डरावना जादूगर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा काला और कठोर था और उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी, मानो कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। उसके पास एक पिंजरे में एक नन्हा पक्षी बंद था। पक्षी की आंखों में डर था, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद की चमक भी थी। हिरण ने धीरे से कहा, उस पक्षी में ही जादूगर की सारी शक्ति है। अगर तुम उसे आजाद कर दो तो जादूगर कमजोर हो जाएगा। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं पकड़ी गई तो? उसने कांपती आवाज में पूछा। हिरण ने शांत स्वर में कहा, डर ही सबसे बड़ी हार है। काव्या ने गहरी सांस ली। उसके सामने अपनी जिंदगी की सारी तकलीफें घूमने लगी। माया की डांट, भूख, अपमान और अकेलापन। उसने मन ही मन कहा, अगर मैं आज नहीं लड़ी तो मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन इरादे मजबूत थे। उसने चुपचाप पिंजरे की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने पिंजरा खोला, जादूगर गरजा। तुम कौन हो? मेरी शक्ति को छूने की हिम्मत कैसे हुई? उसने हाथ उठाया और जादू से काव्या को पत्थर बनाने की कोशिश की, लेकिन तभी कंगन तेजी से चमक उठा। एक उजली रोशनी चारों तरफ फैल गई। जादू टूट गया। पक्षी खुशी से बोला, अब मंत्र बोलो। काव्या ने आंखें बंद की। उसके मन में माँ की याद आई, उसके पिता की थकान याद आई और अपने दर्द की सारी कहानी याद आई। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, सत्य की शक्ति जागो, बुराई का अंत हो। एक तेज रोशनी हुई। जादूगर चीखा। उसका शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते वह मिट्टी में बदल गया। जैसे ही जादूगर खत्म हुआ, पूरा जंगल बदलने लगा। सूखी नदी फिर से बहने लगी। पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए, फूल खिलने लगे, जानवर खुशी से दौड़ने लगे, पक्षी आसमान में उड़ने लगे और जंगल में फिर से जीवन लौट आया। हिरण काव्या के पास आया और बोला, आज तुमने हमें बचाया है। तुम सिर्फ इंसानों की नहीं, इस पूरे जंगल की बेटी हो। तभी अचानक हवा बदल गई। आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। जंगल की देवी प्रकट हुई। उनका चेहरा शांत और उज्जवल था। उनकी आंखों में करुणा थी और उनकी आवाज में मातृत्व का स्नेह। देवी ने कहा, काव्या, तुमने साहस और दया का परिचय दिया है। जब इंसान दुख में होता है तो अक्सर वह नफरत करना सीख जाता है, लेकिन तुमने नफरत नहीं चुनी, तुमने करुणा को चुना। उनके हाथ से सोने के फूल और चांदी के सिक्के प्रकट हुए। काव्या ने विनम्रता से कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे घर में शांति हो जाए। देवी मुस्कुराई, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जो लोग सिर्फ अपने लिए मांगते हैं, उन्हें कभी सच्चा सुख नहीं मिलता, लेकिन जो दूसरों के लिए मांगते हैं, उन्हें ईश्वर हमेशा कुछ विशेष देता है। जब काव्या घर लौटी तो माया उसे देखकर चौंक गई। उसके हाथ में सोने के फूल थे
और टोकरी में चांदी के सिक्के। माया की आंखों में हैरानी से ज्यादा लालच था। ये सब कहाँ से लाई? उसने तेज आवाज में पूछा। काव्या ने धीरे धीरे सारी कहानी बता दी। जंगल, हिरण, कछुआ, जादूगर और देवी। माया ने गुस्से और लालच से कहा, तो ये सब मेरा हुआ। अगर मैं तुम्हें जंगल न भेजती तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। वह सिक्के छीनने लगी। तभी अचानक हवा तेज हो गई। घर की दीवारें कांपने लगीं। एक चमकदार रोशनी घर के अंदर फैल गई। देवी प्रकट हुई। देवी ने गंभीर स्वर में कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है। एक पल में माया और आरव पत्थर बन गए। काव्या रो पड़ी। देवी, कृपया इन्हें माफ कर दीजिए। ये मेरे परिवार हैं। भले ही उन्होंने मुझे दुख दिया, लेकिन मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। देवी ने काव्या की ओर देखा। उनकी आंखों में संतोष था। देवी ने कहा, तुम्हारे दिल में अभी भी नफरत नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने हाथ उठाया। पत्थर टूट गया। माया और आरव फिर से इंसान बन गए। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, हमें माफ कर दो काव्या। हमें समझ आ गया कि तुम कितनी महान हो। हमने तुम्हें बेटी नहीं समझा, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि असली बेटी वही होती है जो दिल से घर को जोड़ती है। आरव भी शर्म से सिर झुकाकर बोला, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने भी कभी तुम्हें अपनी बहन नहीं समझा। काव्या ने दोनों को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि खुशी के थे। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। घर में प्यार लौट आया। माया ने काव्या को बेटी की तरह अपनाया। आरव उसे बहन की तरह मानने लगा। काव्या समझ गई कि असली जीत धन की नहीं, बल्कि साहस, दया और सच्चाई की होती है। और इसी तरह एक दुखी लड़की अपने साहस से अपनी जिंदगी को उजाले से भर देती है। इसी तरह की और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।